डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में है, यानी कि गुर्दों की बीमारी। तो गुर्दों की खराबी की पहली अलामत जो है वो क्या है जब नेफ्रोपैथी होती है? अच्छा, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं गुर्दों, डॉक्टर साहब मेरे ना कमरे के पिछले वाले हिस्से में वो हाथ लगा कहते हैं मुझे दर्द हो रही, मैं गुर्दों के टेस्ट करवा लूँ। हालांकि वो दर्द को पहली अलामत समझते हैं कि शायद शुगर की वजह से उनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। हालांकि ये बात नहीं है। गुर्दे में जो दर्द है वो 2-3 वजूहात से होती है, या तो गुर्दे के अंदर पथरी हो या गुर्दे के अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो, नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो, तो उस तरफ हो सकती है। हालांकि ये मसला नहीं होता। डायबिटीज़ की वजह से गुर्दों पे की जो सबसे पहली अलामत, उसका जवाब यह है कि कुछ भी नहीं होती। इनिशियल स्टेज पे कुछ नहीं, कोई अलामत नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होती। और अलामात शुरू उस वक्त होती हैं जब जो पानी सर से गुज़र चुका होता है। तो जब आपकी जो कंडीशन है पेशेंट की वर्स हो चुकी होती है, एडवांस स्टेज पे जा चुकी होती है गुर्दों की डिजीज़, उस वक्त हमें पता चलती है। तो इसमें जो बहुत सारों में हमें पता ऐसे चलता है कि उन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, एकदम उनका ब्लड प्रेशर ज़ाहिर हुआ और बेइंतहा ब्लड प्रेशर उनका लेवल उसका काफ़ी चला गया। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ लोगों के पाँव में सूजन आना शुरू हो जाती है, आँखों के दरमियान, आँखों के इर्द गिर्द है वो पफीनेस आ जाती है। तो ये इस किस्म की सिम्टम ज़ाहिर हो सकती है। तो यूरिन में अगर वो करते हैं तो यूरिन के अंदर वो ऐसे झाग सी उनको नज़र आती है, वो इस बात की अलामत है कि प्रोटीन यूरिन के अंदर निकल रही है। तो ये कुछ जिससे साइन और सिम्टम है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो असल मसला ये होता है कि हमें बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेना चाहिए बजाय कोई अलामत ज़ाहिर होने से पहले। यानी हमारे इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि हम अपने मरीज़ों को एजुकेट करें कि गुर्दों के बारे में अवेयरनेस उस वक्त ले लें जब आपको कोई सिम्टम नहीं है, और उस वक्त उसको हम पकड़ भी सकते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़, ये फरमाइएगा कि ये अलामात जो आपने कहा कि इनको अर्ली डिटेक्ट कर लें, समझ लें, जान लें, कोई और भी तरीके ऐसा है कि ये होने से हो चुकी हो, अगर ये अलामात आ रही हों तो इसको वापस कर लिया जाए, पलटा दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए? अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें कि हमें अपने जो डायबिटिक पेशेंट को हम कुछ ख़ास किस्म की उसको टेस्ट भी बताते हैं। आपने हमारे नुस्खे पे भी देखा होगा, लिखा होता है कि यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाएं। ये क्या है? ये एक टेस्ट होता है कि नॉर्मली होता है कि जो किडनी है वो आप का जब किडनी के अंदर जब ब्लड जाता है तो वो किडनी का काम है सारे ब्लड को फ़िल्टर करके दोबारा जो काम की चीज़ें होती हैं वो वापस खून के अंदर शामिल करता है। प्रोटीन ज़ाहिर है काम की चीज़ है, तो वो वापस की पूरी चली जाती है। तो नॉर्मल आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है या डायबिटीज़ उसकी कंट्रोल जा रही है या उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका प्रोटीन उसके यूरिन के अंदर ज़ाहिर नहीं होती। तो एक बहुत अर्ली स्टेज पे जिसको हम माइक्रो के लेवल जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो का मतलब थोड़ा, यानी उस स्टेज पे हम कुछ लोगों जिनके अंदर अभी किडनी का डैमेज डायबिटीज़ की वजह से शुरू हुआ होता है या ब्लड प्रेशर की वजह से शुरू हुआ होता है, तो मामूली सी मिकदार प्रोटीन की यूरिन के अंदर अपीयर होती है। ये भी तो सिम्टम ही हुआ ना, अर्ली सिम्टम। ये हम साइन इसको कहेंगे ना। सिम्टम होता है जो अलामात हो, साइन होता है जो हम एलिसिट करते हैं या इन्वेस्टिगेशन में जब हमें पता चलता है। तो वो हल्का से प्रोटीन आती है लेकिन मरीज़ को नहीं पता चलता। एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि यूरिन के अंदर माइक्रो लेवल पे प्रोटीन है। तो वो माइक्रो लेवल क्या है? 30 से 299 मिलीग्राम। अगर आपके अंदर इस रेंज के अंदर प्रोटीन है तो इसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज कहते हैं। अगर 30 मिलीग्राम से नीचे आ रही है तो वो उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि उसकी साइन, जैसे आपने कहा पेशेंट को तो पता नहीं चलती, तो उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे उसको वक्तन फवक्तन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ये हम रिकमेंड करते हैं कि इस टेस्ट को हम 6 महीने में के बाद हमारे पेशेंट को कहते हैं वो करवाए। अगर किसी का पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको कहते हैं भी 2-2 महीने का फिर से 2 टेस्ट और करवाए। ठीक है। और हम ये कहते हैं कि 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करके उसके वो टेस्टिंग के लिए भेजे। तो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसका इलाज मुमकिन है। तो वो आपने जब बात की कि क्या ये रिवर्सिबल है जी या नहीं है जी, तो अगर तो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज है वो तो रिवर्सिबल है। यानी अच्छी अपना शुगर का लेवल अच्छा कंट्रोल रखें और अपना ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करें और उन ख़ास अद्वियात का इस्तेमाल करें जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो गुर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं।
अच्छा, वो कौन सी है डॉक्टर साहब? वो उसमें हम 2 ग्रुप मेजर हम इस्तेमाल करते हैं। एस इनहिबिटर्स, जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, एस इनहिबिटर्स कहते हैं, और एक ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। यानी ये अद्वियात हम जो है वो इस्तेमाल इस ग्रुप, ये 2 ग्रुप्स हैं बेसिकली जिनकी अद्वियात हम पेशेंट्स को देते हैं, और ये गुर्दों के अफ़ाल के लिए मुनासिब हैं। और ये वो अगर हम उनको पेशेंट को ब्लड प्रेशर है साथ, तो हमें ब्लड प्रेशर की दवाई इन ग्रुप से लेनी चाहिए, डॉक्टर को चाहिए। अच्छा, अगर उनको ब्लड प्रेशर नहीं भी है जी। तो तब भी ये लो डोज में ये ब्लड प्रेशर की दवाई उनको दे सकते हैं मरीज़ को, उससे रिवर्स हो जाए? उससे रिवर्स होती है। अब ये होता ही है कि बहुत सारे हम कोई डॉक्टर कंसल्टेंट उसको लिख के देता है जी आप ये दवाई लें, ब्लड प्रेशर की दवाई तो है लेकिन आप लो डोज में ये शुरू करें। तो बाज़ औक़ात जो जनरल प्रैक्टिस में कुछ लोग होते हैं जो दोस्त हैं, उनको नहीं अगर इस चीज़ का वो दवाई बंद कर देते हैं, भाई तुम्हें तो ब्लड प्रेशर है नहीं, तुम ये क्यों दवाई ले रहे हो ब्लड प्रेशर की। हालांकि मरीज़ को ये हमें बता देना चाहिए है तो ये ब्लड प्रेशर की दवाई, लेकिन हमने ये आपको गुर्दों की हिफाजत के लिए और गुर्दों के इलाज के लिए दी हुई है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इंडिकेट किया कि अगर 30 मिलीग्राम से कम प्रोटीन पेशाब में आ रही हो तो इट इज़ ओके। ओके। और आपने फरमाया कि अगर 30 से लेकर 299 तक आ रही हो तो ये नॉट ओके है, मगर ये शायद रिवर्सिबल है। और अगर 299 से तजावज़ कर जाए तो कितनी ऊपर तक जा सकती है और फिर क्या होगा? इसमें जो 300 से ऊपर, जिसको हम कहते हैं 300 मिलीग्राम से ऊपर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रोटीन यूरिया। यानी जब इसका मतलब कि किडनी डैमेज इस लेवल का है जिसमें रिवर्सिबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको रिवर्स करके नॉर्मल की स्टेज पे ले आएँ, लेकिन ये पॉसिबल ज़रूर है कि हम जो इसकी प्रोग्रेशन को, यानी इसकी जो बढ़ावे को रोक सकें, इसको ब्रेकें लगा सकें ताकि ये बीमारी ये किडनी को डैमेज ना हो सके। बेसिकली आप ये बात समझ लें कि प्रोटीन का ज़ाहिर यूरिन के अंदर होना इस बात की अलामत है कि स्ट्रक्चरल डैमेज किडनी का शुरू हो चुका हुआ है। किस तरह डॉक्टर साहब, कैसे प्रोटीन निकल कैसे जाती पेशाब में? नॉर्मली जैसे मैंने गुजारिश की कि जो नॉर्मली किडनी के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि प्रोटीन को वापस जज़ब खून में कर लेते हैं। जब फिल्टर होता है तो प्रोटीन वापस जज़ब हो जाती है जी। तो जब डैमेज होगा तो प्रोटीन वो जो कुछ होल से बन जाते हैं तो वहाँ से प्रोटीन लीक होकर यूरिन के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपको जो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया ये ज़ाहिर करता है कि डैमेज है, मामूली है, लेकिन रिवर्सिबल है। लेकिन अगर डैमेज ज़्यादा हो चुका हुआ है, वो ग्रॉस प्रोटीन यूरिया की शक्ल में आ रहा है, वो रिवर्सिबल तो नहीं है, लेकिन हम डिजीज़ प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तब भी रोक सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल रखें, शुगर को अच्छा कंट्रोल रखें, और कुछ और मेजर्स हैं जो हम अख्तियार करें तो वो हमें इस किडनी डिजीज़ को या जो उसको रोक सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो हम क्रेटिनिन हमारा तो नॉर्मल है, लेकिन आप कह रहे हैं जी आपको गुर्दे डैमेज हैं। ये एक बड़ी आम सी जो लोगों के अंदर क्रेटिनिन क्या चीज़ है? क्रेटिनिन होता है एक टेस्ट, गुर्दों का टेस्ट होता है, बड़ा आम सा टेस्ट होता है कि जिसको हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि सीरम क्रेटिनिन आपका ये लेवल है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा तो क्रेटिनिन 1.1 है जो नॉर्मल रेंज के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आप तो कह रहे हैं जी आपके गुर्दों पे डैमेज शुरू हो गया। हालांकि बात ये है कि जब डैमेज ये ख़ास लेवल से और ख़ास अरसे के बाद ये डैमेज जब पक्का हो जाता है तो क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है। यानी क्रेटिनिन लेवल वुड रिमेन नॉर्मल फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम, कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द डैमेज इज़ देयर, कि जब तक डैमेज उस वक्त तक है लेकिन फिर भी क्रेटिनिन लेवल के बढ़ने में, उसकी बढ़ने की शरह में कुछ देर बाद उसकी नज़र लैग पीरियड है, ये नमूदार ज़रा लेट होता है? जी, क्रेटिनिन बाद में, काफ़ी बाद में क्रेटिनिन का बढ़ना बहुत एक लेट अलामत है, यानी लेट टेस्ट है ये, जिसमें पता चलता है कि क्रेटिनिन इसकी बढ़ गई है। और जब आपका किडनी का डैमेज शुरू हो जाए खुदा ना खास्ता, तो हमें बहुत सारे मेजर्स करने पड़ते हैं और बहुत सारे वो हम बात भी करेंगे।